अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की मेरी वीडियो एंड्रॉयड फ़ोन की एक एप्लीकेशन के बारे में है। ये एप्लीकेशन बेसिकली बल्क मैसेज सेंडिंग के काम आती है। आज हम देखेंगे कि ये एप्लीकेशन किस तरह इस्तेमाल होगी और क्या क्या इसके फ़ीचर्स हैं। जब मैंने SMS कास्टर के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी आज से 3-4 साल पहले, तो वो अक्सर लोग मुझे ये फ़ोन करके बताते थे कि हमने एंड्रॉयड फ़ोन इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो वो फ़ोन इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, या वो ये होता था कि ये एंड्रॉयड फ़ोन के साथ हम ये SMS कास्टर को किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर बार बार मैं उनको यही बताता था कि SMS कास्टर जिस ज़माने का सॉफ्टवेयर उस वक्त तो एंड्रॉयड का कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए SMS कास्टर के साथ आप एंड्रॉयड फ़ोन कनेक्ट नहीं कर सकते। तो मैंने जब मुझे खुद, क्योंकि मैं ज़्यादातर मार्केटिंग करता हूँ SMS की, तो जब मैंने भी प्ले स्टोर वगैरह पे और बाकी जगहों पे जब सर्च किया तो एप्लीकेशन बल्क में मैसेज सेंड करने की एप्लीकेशन तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो फीचर या जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी वो उसको फुलफ़िल नहीं कर रही थी। उसकी मैं आगे चल के आपको डिटेल भी बताऊंगा कि मैं किस तरह की एप्लीकेशन चाह रहा था और क्या उसके अंदर फीचर्स होने चाहिए। तो आज की ये मेरी वीडियो इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह कवर करेगी, और जो भी लोग जो SMS मार्केटिंग करते हैं तो वो ज़रूर इस एप्लीकेशन से फ़ायदा उठाएंगे। जहाँ तक मेरी रिक्वायरमेंट्स का तल्लक था, तो मेरी रिक्वायरमेंट बेसिकली ये थी कि मैं अपनी जो तमाम ग्रुप्स हैं उनको मैसेज सेंड करूं, सिलेक्टेड ग्रुप को भी सेंड कर सकूं और तमाम ग्रुप्स के ऊपर भी सेंड कर सकूं। इसी तरह मैं कोई चीज़ सर्च करूं कि कंटेक्ट्स के अंदर से कि ये नहीं उस कंटेक्ट्स के अंदर मंसूर आता हो, तो तमाम कंटेक्ट जिन जिन में मंसूर के नाम से मैंने सेव किए हैं वह सारे कंटेक्ट्स मेरे सामने आ जाएँ। इसके बाद जो अगली मेरी चीज़ थी वो ये थी कि अगर मैंने एक कंटेक्ट्स के अंदर मल्टीपल मोबाइल नंबर सेव किए हैं तो तमाम के तमाम मोबाइल नंबर्स के ऊपर वो मैसेज चला जाए। इसके बाद एक चीज़ और जो चीज़ मैंने देखनी थी वो ये था कि अगर एक मोबाइल के साथ मैंने PTCL नंबर सेव किया हुआ है या उसके साथ मैंने कोई फ़ॉरेन नंबर है को वो मैंने सेव किया, तो वो उसको वो खुद ब खुद एप्लीकेशन इसमें से निकाल दे ताकि सिर्फ मोबाइल नंबर को वो लेके आए। इसके बाद जो मेरी एक रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि ये मैं बल्क में मैसेज सेंड करता हूँ, 1000 मैसेज, 2000, 5000, 10,000, तो ये मेरे जो मैसेजिंग का जो एप्लीकेशन है जो रेगुलर मैसेज है उसके अंदर ये इसकी हिस्ट्री ना आए, ताकि ये ना हो कि मैं अगर 1-2 महीने बाद मैसेज सेंड इतने कर दूँ कि वो मेरी जो एप्लीकेशन है रेगुलर मैसेजिंग की वो स्लो हो जाए, यानी इतने मतलब उसके अंदर रिकॉर्ड्स आ जाएँ जिसकी वजह से वो स्लो हो जाए। तो मैं ये भी नहीं चाह रहा था कि उसके अंदर इसका रिकॉर्ड आए। और उसके बाद मैं ये चाह रहा था कि इसके जो इंपोर्ट सोर्स हैं, आप जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया फ़ोन बुक वगैरह तो हो गया, मेरी ये भी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे अगर नंबर एक्सेल फाइल में पड़े हुए हैं और या टेक्स्ट फाइल में पड़े हुए हैं तो या किसी और वेब के ऊपर पड़े हुए हैं तो वो वहाँ से भी मैं इंपोर्ट कर सकूँ, क्योंकि जो भी लोग बल्क में मैसेज सेंड करते हैं तो वो कंटेक्ट्स को सेव नहीं करते, क्योंकि उनका काम सिर्फ मैसेज सेंड करना होता है। अब इतने नंबर तो कोई भी बंदा अपने 5,000 10,000 नंबर सेव नहीं करता। तो वो ये था कि आपने एक्सेल वगैरह में या टेक्स्ट फाइल वगैरह में अगर वो नंबर्स आपके पास मौजूद हैं तो वो नंबर्स वहाँ से सिस्टम रिसीव करे और उनको मैसेज सेंड करे। इसके बाद जो अगली मेरी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि मैं जो रेगुलर मैसेज सेंड करता हूँ वो मैसेज मैं पहले इसके अंदर सेव कर दूँ, 8 10 15 मैसेज जो भी हैं वो मैं उसको सेव कर दूँ ताकि मैं बार बार टाइप ना करूँ। इसके बाद फिर जो इसके अगली चीज़ थी वो ये थी कि जितने मैसेज मैं सेंड करूँ उनका मेरे पास रिकॉर्ड हो, यानी कि मैं अगर ये देखना चाहूँ एक साल में जिन जिन लोगों को मैंने मैसेज सेंड किया तो मैं ये देखना चाहूँ मैंने किन को सेंड किया, और सेंड करने के बाद अगर मैं उनको दोबारा सेंड करना चाहूँ किसी स्टेज के ऊपर तो वो उनको मैसेज सेंड हो जाए। इसके बाद अगली जो चीज़ थी वो ये, इसके बाद ये था कि जो PTA की रिस्ट्रिक्शन है कि आपने बल्क मैसेज सेंड करते हुए आपकी जो सिम ब्लॉक हो जाती है तो उससे मैं कैसे बचूं। तो ये सारी चीज़ें मैंने मद्देनज़र रखते हुए कि एक एप्लीकेशन खुद मैंने फिर उसको डेवलप करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये काफ़ी सारी जगहों पे ऊपर मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल भी किया हुआ है और बहुत से लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन क्या करती है। ये इस एप्लीकेशन का आइकन है जी, मैसेज किंग के नाम से ये एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर वगैरह के ऊपर ये अवेलेबल नहीं है, बाकी कुछ और साइट्स हैं वहाँ से आपको ये एप्लीकेशन मिल सकती है। और एप्लीकेशन की तरफ आते हैं कि ये किस तरह हमने इसको रन करना है। एप्लीकेशन को हमने ओपन करना है। ये एप्लीकेशन की मेन विंडो है।
इसकी बटन्स की तरफ आ जाए तो इसको मैंने इस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है कि सेंड एसएमएस है, पहला अगर आपने मैसेज सेंड करने प्री डिफाइन एसएमएस है, और प्रोसेस क्यू है, शो क्यू है, चेक बैलेंस है, और बाकी ये एक्टिविटीज़ वगैरह का और अबाउट अस का है। बेसिकली ये एप्लीकेशन दो तरह के मैसेज सेंड करती है। एक ये सेंड करती है कि जो ये आपके मोबाइल के अंदर सिम पड़ी हुई है उस सिम के क्रेडिट को यूज़ करके तो वो ये सेंड करती है। दूसरा ये वेब से इंटरनेट के थ्रू एसएमएस करती है, लेकिन इसके लिए आपको पहले पीटीए में अपना ब्रांड नेम रजिस्टर कराना पड़ता है, वो भी मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। सिम के क्रेडिट्स के ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले आते हैं जी प्री डिफाइन एसएमएस पे। ये देखें बहुत से एसएमएस मैंने यहाँ पे पहले से सेव किए हुए हैं। ये देखें मैंने 2 पे क्लिक किया तो ये कर दिया, 3 पे क्लिक किया, 5 पे, 7 पे, तो ये मैसेज आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी वहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। इनको लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पे आपने कोई भी मैसेज अपना लिखा, ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपडेट मैसेज कर दिया, ये 9 नंबर के ऊपर आपने सेव कर दिया। अब जब आपने मैसेज सेंड करना होगा, मैसेज सेंड करने के लिए आपने सेंड एसएमएस पे जाना है। जब आप सेंड एसएमएस पे जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर आप अगर 1-2 नंबर लिखने हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं, और अगर आपने इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कर सकते हैं। वो जो मैंने प्री डिफाइन आपको बताया था, ये देखें मैंने 9 पे क्लिक किया तो वही मैसेज यहाँ पे खुद ब खुद आ गया। मैंने यहाँ पे 1 पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें मैंने नंबर इंपोर्ट करने हैं। नंबर इंपोर्ट करने के लिए मैंने इंपोर्ट सोर्स के ऊपर जाना है। ये एप्लीकेशन बेसिकली 6 किस्म के जो इसके सोर्स हैं वहाँ से ये डाटा इंपोर्ट कर सकती है। पहली है सेलेक्ट टेक्स्ट फाइल। हम टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखें आप, ये देखें ये मैंने नंबर्स के एक टेक्स्ट फाइल में नंबर लिखे हैं, वो नंबर आपको ऊपर रिसीव हो गए। इसके बाद मैं इसको करता हूँ, नहीं मैंने फ़ोन बुक से करने हैं, ये फ़ोन बुक पे क्लिक करना है मैंने। यहाँ पे ये सारे नंबर्स आपके देखें मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, आपको किस ग्रुप्स के अंदर कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मोबाइल नंबर हैं वही आपके सामने लेके आएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी कि मैंने आई पोज के ऊपर मैंने सेंड करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक करना है और ऐड टू रिसिपिएंट पे क्लिक करना है, तो वो ऊपर आप देखें कि ये सारे आपके नंबर यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, इसके बाद मैं कहता हूँ जी कि मैंने फ़ोन बुक से सर्च करके करना है। मैंने SW लिखा, मैंने कहा जिनमें SW आता हो तो वो मेरे नंबर मेरे सामने आ जाए। तो ये देखें ये जिन के अंदर SW आता होगा ये नंबर्स आ गए मेरे सामने। ये मैंने कहा ऐड टू SMS रेसिपिएंट। ऊपर आप देख रहे हैं कि आपकी एक प्रोग्रेस बार चल पड़ी है। ये तमाम जितने भी यहाँ पे मैंने सर्च किए हैं 545 ये नंबर ज़रा देखें, इनके जिन के मोबाइल्स नंबर होंगे ये सिर्फ मोबाइल्स नंबर को ये लेके आएगा और ये आपके सामने उसने कर दिया। अब आप देखें यहाँ पे तो ये आ गया। इसके बाद इंपोर्ट सोर्स में मैं जाता हूँ, ये एक्सेल की फ़ाइल है, एक्सेल की फ़ाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंडिंग हिस्ट्री है, जो नंबर्स के ऊपर आपने पहले सेंड कर चुके हैं तो उससे आपने अगर दोबारा सेंड करना है तो यहाँ से आप सेंड करेंगे। फिर एक इसकी है वेब सर्विस है। वेब सर्विस से मुराद ये अगर आपने कंप्यूटर्स के ऊपर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जो मैसेज वहाँ पे जनरेट हो जाता है, तो आप एंड्रॉयड फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए इससे SMS सेंड करना है तो फिर इसके लिए वेब सर्विस कन्फिगर आपको करनी पड़ती है। तो ये मोबाइल जो है ना आपका वेब के तौर पे यूज़ होगा। आपका कंप्यूटर के अंदर SMS आपने ऐड करते रहना है और ये वहाँ से लेके उनको सेंड करता रहेगा। अब मैं मिसाल के तौर पर ये मैं टेक्स्ट फाइल में आ जाता हूँ, ये देखिएगा मैं दोबारा टेक्स्ट फाइल में आ गया, यहाँ पे नंबर आ गया। अब अगर तो मैंने वेब SMS सेंड करने हैं, वेब SMS का तो ये बटन है, मैंने वेब SMS पे क्लिक करना है, वो तो यहाँ से सेंड हो जाएगा। उसमें किसी किस्म की PTA की कोई रिस्ट्रिक्शन, या आप 1000 सेंड करें या 1,00,000 SMS सेंड करें। लेकिन जहाँ तक आती है आपके सिम से मैसेज सेंड करने की, तो वो अभी जो रिस्ट्रिक्शन है PTA की वो ये है कि 15 मिनट के अंदर आप 200 SMS अगर आप सेंड करेंगे तो आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी। तो उसके लिए फिर ये है कि आपने जहाँ पे नंबर आ गए आपने ऐड टू क्यू कर देना है। अब देखें 10 यूनिक नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 10 यूनिक नंबर आपके यहाँ पे इसमें ऐड हो गए। अब आप ये देखें क्यू के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके टोटल जो रोज़ हैं वो हैं 10 रोज़ हैं। अब इनको आपने सेंड करना है, तो सेंड करने के लिए आपने प्रोसेस SMS क्यू में जाना है और यहाँ पे आपने स्टार्ट क्यू सेंडिंग, यहाँ पे आपने बटन दबाना है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा ऊपर आपको मैसेज सेंडिंग सर्विस स्टार्ट, ये 1 आउट ऑफ 10, ये एक मैसेज सेंड करता है, इसके बाद 3 से 4 सेकंड का ये पास लेता है। फिर जब ये इसके 180 या 190 मैसेज हो जाते हैं
तो ये फिर 15 से 20 मिनट 25 मिनट का पास लेते हैं। अगर आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, ये आप देखें ये मैसेज मुझे रिसीव हो गया, ठीक हो गया। अगर आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, ऐसा मैसेज सेंड कर रहे हैं जो जो जिसके कंटेंट 2 मैसेज के बराबर है, तो ये फिर 80 मैसेज के ऊपर पास करेगा। अगर आप 3 के बराबर एक मैसेज सेंड कर रहे हैं तो फिर ये 40 मैसेज के ऊपर, यानी ये खुद देख लेगा कि आपके किसी सूरत में भी 15 मिनट में 200 SMS सेंड ना हो। और जब ये मैसेज सेंड हो जाएंगे तो आपके जो सर्विस है ये बंद हो जाएगी। और अगर आप अब क्यू में देखें तो आपको क्यू 0 नज़र आएगी। अभी ये चेक बैलेंस का बटन दबाएंगे आप, तो ये आप देखिएगा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ये यू फ़ोन के ऊपर अभी आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा आपको स्क्रीन के ऊपर, ये देखेंगे ये यू फ़ोन की तरफ से आपको ये मैसेज आ गया कि ये आपके कितने नंबर रह गए हैं। अगर हम शो एसक्यूएल एक्टिविटी की तरफ जाएं तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आज मैंने कितने मैसेज सेंड किए, तो उसने मुझे बता दिया कि आपने 10 सेंड किए। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने 2018 से लेके आज तक कितने मैसेज सेंड किए, तो मैंने जब ये दबाऊंगा तो वो मुझे बताएगा 11,015 मैसेज मैंने सेंड किए हैं। अच्छा, इसकी ये अपनी डेटाबेस है। और ये भी देख लीजिएगा अभी जितने मैसेज मैंने 10 मैसेजेस अभी आप देख रहे होंगे मैंने सेंड किए हैं, इसका कहीं पे भी यहाँ पे आपको रिकॉर्ड नज़र नहीं आएगा। रेगुलर जो मैसेज है ना, वहाँ पे आपको किसी जगह के ऊपर आप ये देख लें आपको रिकॉर्ड नज़र नहीं आ रहा। ये वही मैसेज आ रहा है जो मुझे मेरा नंबर इसके अंदर सेव था जिसको वो इसने मैसेज सेंड किया है। जो सेंडिंग हुए हैं मैसेज इसमें कहीं पे भी आपको रिकॉर्ड नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इसके अंदर है आपके जितने आपने ये आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, ये डेटाबेस में जा रहे हैं, तो आप कहते हैं इसका मैंने बैकअप लेना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो बैकअप हो जाएगा। अगर कभी रिस्टोर करना होगा तो रिस्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपने क्यू में डाला और कहते हैं कि अभी मैंने इनको नहीं सेंड करना, तो आप एम्प्टी SMS क्यू भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं जी, आप ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं कि इसकी सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग में देखें चेक बैलेंस कोड यू फ़ोन का ये वाला 706 स्टेरिक 706 हैश इसका कोड है जो बैलेंस चेक करने के लिए होता है, तमाम SMS और MBs वगैरह। और ये इसके बाद गेट क्यू URL है, ये जो मैंने आपको बताया था वेब से आपने लेने, तो ये एक URL आपने यहाँ पे ऐड करना होता है और यहाँ से वो मैसेज खुद ब खुद रिसीव करता रहता है। आपने जो भी चेंज करना है और अपडेट सेटिंग का बटन आपने यहाँ से दबा लेना है। अगर हम आ जाते हैं जी वेब की तरफ, वेब SMS, ये देखिए मैंने वेब सेलेक्ट किया। अब अगर मैं आता हूँ इस एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा आता हूँ, तो जब ये स्टार्ट होगा अब ये मुझे यूज़र ID, यूज़र पासवर्ड और ब्रांड नेम, ये जो IPUSRMS लिखा है ये बेसिकली ब्रांड नेम है। तो ये आपके पास जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब आपको यूज़र ID, पासवर्ड और ये ब्रांड नेम मिलता है। ये आपने यहाँ से लॉगिन कर लिया। अब मैं एक सेंड SMS करता हूँ। अब देखिएगा मैं अपना नंबर सेंड कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने इसको वेब SMS सेंड किया। यहाँ से वेब SMS पे क्लिक किया तो उसने कहा जी टोटल सेंड 1 और टोटल प्राइस जो है 1.5 है। तो यहाँ पे आप जब मैसेज मुझे रिसीव होगा वो आप चेक करेंगे कि वो ब्रांड नेम से आएगा। पहले जो मैसेज आया था वो मुझे सिम के नंबर से आया था, अब ब्रांड नेम से आएगा। अब अगर हमने अपनी वेब बेस्ड SMS की रजिस्ट्रेशन करानी हो तो वो उसका प्रोसीजर क्या है। तो अगर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी तो उसका प्रोसीजर ये है कि आपने अपने ब्राउज़र के अंदर sms.softgar.com smssoftgar.com पे जाना है और यहाँ पे अकाउंट्स में से जाके आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। यहाँ पे आपने जो भी अपना नाम लिखा वो नाम लिखने के बाद ABC आपने लिख दिया, ईमेल लिख दिया, जो भी आपने अपना ईमेल लिखना है कोशिश करें कि ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखें ताकि इसके ऊपर आपको की अपडेट्स भी आती रहेंगी। यहाँ पे आपने एक पासवर्ड देना है, जो भी आप अपना एक पासवर्ड रखेंगे। उसके बाद आपने कन्फर्म में भी वही पासवर्ड देना है और रजिस्टर्ड करना है अपने आप को। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो ये आपके सामने आपकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपने जाना है यहाँ पे जी मैनेजमेंट में जाना है, मास्क मैनेजमेंट। अब पहले आपने मास्क मैनेजमेंट से जाके तो आपने ये पढ़ना है कि ब्रांड नेम के रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी आपने डिटेल पढ़नी है। और ये पढ़ने के बाद ये देखें कुछ आपके सैंपल इस तरह अटैच हुए हैं। इस तरह आपने अपना लेटर हेड के ऊपर यहाँ इसको आपने फिल करना है, अपना मास्क लिखना है। यहाँ पे जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन इसमें आपको बताई गई, ये किसी आपको एक को खोल के ना आपने
तो ये आपने देख लेना है। इस तरह आपने इसको फिल करना है। फिल करके प्रिंट करके जब आप प्रिंट कर लेंगे उसके ऊपर स्टैम्प साइन करने के बाद यहाँ पे आपने क्रिएट मास्क में जाना है और जो भी आपने मास्क लिखना है वो, और जो आपका लेटर हेड है वो यहाँ से वो फाइल आपने इसको अटैच करवानी है। ये देखिए ये फाइल आपने अटैच करवा दी। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपने बोथ करके और यहाँ से आपने क्रिएट करना है। जब आप क्रिएट करेंगे तो ये वाली फ़ाइल की रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी और यहाँ पे आपको स्टेटस आता रहेगा कभी आपकी ये क्या इन्फॉर्मेशन है। जब मैं वहाँ से मैं आगे इसको फॉरवर्ड करूँगा, फॉरवर्ड करने के बाद अगर अप्रूव्ड होगी तो ये अंडर वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस ओके का आ जाएगा और आपका मास्क रजिस्टर हो जाएगा। जब आपका मास्क रजिस्टर हो जाएगा तो वो आपने आना है, यहाँ पे देखें जी, आपने सेटिंग्स में आना है और API सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे आपने अपना एक नंबर रखना है, जो भी आप नंबर रखें, और उसके बाद ये आपका कोड आपने यहाँ से ये वाला कोड उस एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पे API टोकन है और ये API सीक्रेट वहाँ पे लिखना है, और जो मास्क की जगह है जो आपने मास्क सेलेक्ट किया वो मास्क लिख के और ये आपने अपडेट करना है। ये आपका अपडेट होगी। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन और ये वाली इन्फॉर्मेशन आपने उस वाली एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर आपने लिखनी है ताकि वो फिर इसके साथ लिंक्ड हो जाएगी।